बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि फल मार्च अप्रैल 2024 के बारे में कि मकर राशि वाले लोगों का मार्च और अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। इस विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक सूर्यदेव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर में रहेंगे। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मीन राशि में यहाँ पर रहेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इसको जानने की समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव, राशि फल में जब हम यूट्यूब पर में या टीवी पर में या न्यूज़पेपर में जब देखते हैं तो एक से एक अच्छी घटनाएं हमारी राशि के बारे में बताई जाती है, बहुत लोगों को मिलती भी है। लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ जो मुझे अच्छी घटनाएं बहुत कम मिलती हैं और बुरी चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे ऊपर में आप या आप ज्योतिषों के द्वारा जो बताया गया अच्छा राशि फल होता है वो हमें नहीं मिल पाता, हमें सिर्फ और सिर्फ बुरा ही मिलता है। ऐसा क्यों देवी और सज्जनों? इसका एक ही मूल कारण है कि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में कोई ना कोई ऐसा दोष है जो आपको अच्छा फल नहीं लेने दे रहा है। निश्चित तौर पर में आपके हस्तरेखा में कोई ऐसी रेखाएं आ गई हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं लेने दे रही हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएं। आप चाहें तो मुझसे करवा सकते हैं, चाहें तो किसी और ज्योतिष से जिस पर आपका विश्वास हो उससे करवा सकते हैं। मेरे यहाँ से अगर करवाते हैं तो मैं आपको सटीक और एक्यूरेट जानकारी दूंगा, लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं रहेगा, ये एक पेड सर्विस रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैं आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। सबसे पहले 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक की कहानी को समझते हैं। इस समय में सूर्यदेव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में ये सूर्य आपको सबसे पहले संपत्तिवान बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पैसा वाला, संपत्ति वाला, धन दौलत वाला बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय में 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं से कुछ आपको पूंजी हाथ लग सकता है जिससे आप पैसे वाले, संपत्ति वाले अपने आप को समझ सकते हैं। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में यहाँ पर मैं सूर्य के 15 मार्च तक बैठने के कारण ये आपको भाग्यवान भी बनाता है, यानी कि 15 मार्च तक भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे भी आपके बहुत सारे कार्य इस समय में संपन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बहुत सारा काम जो है संपन्न होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपका स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का भी हो सकता है। इस समय में आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं लोगों से। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाएंगे। आप किसी को कुछ खास तरजीह नहीं देंगे, किसी को कुछ खास खास कहते हैं ना कि वैल्यू ना देना, वो वाली बात। अगर कोई आपसे थोड़ा सा भी अगर ऊंची शब्द में बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि ये मेरे साथ अटपटा व्यवहार कर रहा है, तो आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे और उससे आप तन जाएंगे, ताव में आ जाएंगे। इस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मुख से संबंधित, आंख से संबंधित और कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में अगर आती है तो तुरंत सूर्य के मंत्र का नमो गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें। ये परेशानी से आपको राहत हो जाएगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको अपने जीवन साथी के कारण किसी अपने परिवार के ही लोगों से, किसी कुटुंब से, किसी रिलेटिव से, किसी भी खास करीबी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है। तो उस पर में भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। 15 मार्च तक सूर्य के यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ेगी। देवी और सज्जनों, 8वें भाव पर में दृष्टि पड़ना यानी कि सूर्य का अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ना यानी कि पैखाने के रास्ते से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, बवासीर हो, अपच की समस्या हो, गैस की समस्या हो, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से कोई भी समस्या हो, तो वो लोग थोड़ा सा विशेष सतर्क रहेंगे तो बढ़िया रहेगा।
वो लोग थोड़ा विशेष सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की दृष्टि आपको मिथ्यावादी पाखंडी बना सकती है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपकी शिकायत हो, जिससे कि आपकी निंदा हो। इन सभी चीज़ों से आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। 15 मार्च तक सूर्य के द्वितीय भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि कुछ दुष्ट और बुरे लोगों से भी आपकी संगति हो सकती है। कुछ गलत स्वभाव वाले लोग जो अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से आपकी संगति हो सकती है। उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। उन लोगों के संगति में जाएंगे तो आपके अंदर भी धूर्तता, दुष्टता का गुण, नीचता भरा गुण, अवगुण आ सकता है। आंख से संबंधित, सिर से संबंधित हमने पीड़ा बताया जो आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस व्यापार में भी अगर ऐसे संगति में जाएंगे तो आपको नुकसान का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। मित्रों से, सगे संबंधियों से बिना मतलब का किसी न किसी विषय पर में वाद विवाद की स्थिति जो है सो आ सकती है। और आपको बता दूं कि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए इन सभी मामलों में बुरा है। किन किन मामलों में अच्छा है वो आपने समझ लिया। जब भी आपको बुरा महसूस होने लगे तुरंत उसी दिन से नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें और 15 मार्च तक करें और सूर्य को जल देना भी शुरू कर दें। देवी और सज्जनों, 15 मार्च के बाद ये सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर में मीन राशि में। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक ये यहीं पर में रहेंगे। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक कुंडली के तीसरे भाव में रहने के कारण इस समय में आपको अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है जो लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसमें आपको बहुत राहत के योग आ जाएंगे, बहुत राहत मिल जाएगा आपको बीमारी से। आप देखेंगे कि इस समय में आपको सुख चैन का भी योग बन रहा है। आपको विभिन्न प्रकार के सुख भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। मन में किसी प्रकार की अशांति थी, परेशानी थी, वो सब राहत में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, आपको बहुत सारे शुभ फल भी 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मिलेंगे। इस समय में आपकी मुलाकात पहले हो रही थी दुष्ट और धूर्त लोगों से, अब हो रही है सज्जन लोगों से और प्रतिष्ठित लोगों से, अच्छे लोगों से आपके मुलाकात के भी योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण और क्या है कि इस समय में आपको अपने दोस्तों से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सिर्फ दोस्तों से नहीं, आपका जो अपना बच्चा है, पुत्र है, संतान है, उससे भी लाभ मिलेगा। यानी कि पैसों का भी लाभ मिलेगा और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होगी। दुश्मन जो है सो सरलता से परास्त हो जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ के प्राप्ति का बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इस अवधि में प्रायः आपको कहते हैं कि पद प्राप्ति के भी योग बन जाते हैं और आपको सबसे सद्व्यवहार करते हुए कार्यों में सफलता प्राप्ति का भी योग बनता है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है जिसके कारण से और क्या होगा कि आप इस समय में 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में बड़े पराक्रमी बने रहेंगे। आपके पराक्रम को देख करके लोगों को लगेगा वाह क्या बात है, ऐसा सोचेंगे लोग। पराक्रमी ही नहीं, प्रतापी भी बने रहेंगे। आपके प्रताप की भी वृद्धि होगी, हर तरफ से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप राजमान्य कहलाएंगे। जो कवि वर्ग के लोग हैं उनका तो क्या कहना, प्रोफेशन चल पड़ेगा इस समय में। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके अंदर भी कवित्व का गुण आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे तुकबंदी करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस समय में आप भाइयों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे प्राप्त होगी और शरीर में ऊर्जा और बल की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि धर्म के तरफ थोड़ा सा रुझान आपका कम हो सकता है। धर्म के तरफ जो एक ललक चाहिए, जो एक रुझान चाहिए, जो एक चाहिए अंदर से जो फील चाहिए, वो आपको इस समय में बहुत कम मिलेगा। धर्म भीरू आप बन सकते हैं। अगर आपका कोई आपकी पत्नी से बड़ा कोई साला है
तो उसका सुख बहुत कम मिलेगा इस समय में आपको, उससे बहुत ज़्यादा लाभ लेने की आप इच्छा ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका खुद अपना भी कोई बड़ा भाई है तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि वहाँ से भी नहीं मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, 2-4 पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये समय निश्चित तौर पर में बहुत बढ़िया है। आपको इस महीने में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं और कुछ परेशानी भी निश्चित तौर पे आई, क्योंकि फूल के सेज पर में चल करके मंजिलों को नहीं पकड़ा जाता, मंजिलों पर नहीं पहुंचा जाता। मंजिलों पर में पहुंचने के लिए एक के बाद एक कांटों को छूना पड़ता है, कांटों में अपने पाँव को टालना पड़ता है, चिंगारी पे चल के आप मंजिल तक पहुंचते हैं देवी और सज्जनों। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वाकई में परेशान है, जो वाकई में परेशान है, जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वही लोग संपर्क करें, क्योंकि हजारों लोग रोज संपर्क करते हैं। मैं सबको सर्विस नहीं दे पाता हूँ। सब कहते हैं कि मुझे मिश्रा जी से ही बात करना है, मेरे पास जो और पंडित है, ज्योतिष है, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसीलिए जो वाकई में परेशान है, जिसको सही में परेशानी है, जिसको सही में अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ऐसे लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो लेके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप भेज दें। लेकिन बता दूं कि ये फ्री सर्विस नहीं है, जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।